कराची के साहिल पर फंसे माल बरदार बहरी जहाज की हैंग टैंक 77 को कराची के साहिल पर फंसे कई रोज बीत गए हैं और माल बरदार जहाज हैंग टैंक को रेस्क्यू करने की अब तरकीबें सोची जा रही हैं। पाक बहरिया और केपीटी का अमला समंदरी हुदूद में निगरानी कर रहा है। मतवक्के ऑयल स्पेल के खतरे से निपटने के लिए साहिल को हमवार करके रेत की रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। जहाज जो है वो रेत में धंसना शुरू हो गया है और दाईं तरफ झुक गया है। रेस्क्यू में ताखीर मजीद मुश्किलात पैदा कर सकती है। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली ने। जी शाहनवाज, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी ताख़ीर की जाएगी ये जहाज़ उतना ही दस्ता चला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने यही रिपोर्ट किया था, लेकिन आज ये छठा रोज़ है इस जहाज़ को फंसे हुए। तो आज एक पेशरफ्त सामने आई है कि जो बैरुल मुल्क से टग बोट्स आनी थी वो इस वक्त बंदरगाह पर पहुंच गई हैं और आज मुमकिन तौर पर रेस्क्यू का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। 6 रोज़ तक ये जहाज़ यहीं पर मौजूद रहा था। यहाँ पर जो KPT के हुक्काम हैं और उसके अलावा नेवी के हुक्काम हैं वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इस जहाज़ को निकाला जा सके। यहाँ पर रात भर जो है मिट्टी जो डाली गई है और जो जहाज़ है उसके करीब पैसेज बनाया गया है। मुमकिन तौर पर यह किया जाएगा कि इस जहाज़ को ऑफलोड किया जाएगा, उसके बाद टग बोट्स के जरिए खींचा जाएगा। इसीलिए जो है रात भर यहाँ पर काम चला है। इस वक्त भी अगर आप मेरे पीछे नज़र अगर आपको आ रहा होगा तो देख सकते होंगे कि यहाँ पर नेवी काम मौजूद हैं, KPT के काम मौजूद हैं और हैवी मशीनरी मौजूद है जो मट्टी उठा रही है और जहाज़ के करीब जितना एरिया है वहाँ से पानी खुश करके पैसेज बनाया जा रहा है। इस वक्त नजर आ रहा होगा आपको कि मट्टी खासी मिकदार में डाली जा चुकी है, लेकिन बाकायदा जो ऑपरेशन का आगाज है जो ज़राए बताते हैं कि वो आज से शुरू है। शाहनवाज, ये काम तो इस वक्त हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वालों का एक रवैया होता है, यहाँ बाइक भी स्लिप हो जाए तो देखने के लिए हजारों का मजमा होता है। क्या यहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल ही है? बिल्कुल आपने सही कहा। इब्तिदाई जो चंद रोज़ थे जिसमें ईद के दिन भी शामिल थे, छुट्टी के दिन थे, तो बड़ी तादाद में शहरी इसको जहाज़ को देखने यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था। तो जो नेवी और जो पुलिस हुक्काम है उनकी जानिब से एक हिकमत अमली बनाई गई है और पैरामीटर सेट कर दिए गए हैं। जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर मीडिया को इजाज़त है, इसके बाद जो रोड तक जो आम शहरी हैं वो आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद किसी और शहरी को जाने की या मीडिया को जाने की भी इजाज़त नहीं है। बड़ी तादाद में लोग देखने आ रहे हैं और चाहते हैं कि इतना बड़ा जहाज उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कभी नहीं देखा होगा, तो बड़ी शहरी आते हैं। एक बच्चे से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने तो इतना बड़ा जहाज कभी देखा ही नहीं और इसी वजह से हम यहाँ पर आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। तो खासी बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं इस जहाज को और फिर महसूस भी हो रहे हैं ना, और अब तरीके जो ढूंढे जा रहे हैं। अच्छा शाहनवाज, अगर हम बात करें समंदरी लहरों की तो समंदर का बहाव भी इस वक्त हमें काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है और यही वजह है कि शायद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बहाव जितना ज़्यादा तेज़ होगा इस जहाज़ के लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर पानी इस कदर ज़्यादा आ जाता है कि जहाज़ निकालने में आसानी हो सकती है, लेकिन अगर बहाव कम होगा तो जहाज़ के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। और जैसा कि इब्तिदा में मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा लेट होगा ये ज़मीन के अंदर धंसता चला जाएगा, क्योंकि जब पानी आता है तो अपने साथ मट्टी वापस ले जाता है। तो ये जहाज़ अब तो जो हमें पता चला था कि 5 फीट अंदर दब चुका है, लेकिन अब जितना ज़्यादा बहाव होगा ये पानी से बाहर निकाला जा सकता है। और गुज़िश्ता रात भी इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि अगर पानी तेज हो वाकया माजी में साहिल पर पेश आया है। जी, इसके हवाले से तो मुख्तलिफ जहाज़ हैं जिस तरीके से फंस चुके हैं और उनको टग बोट्स के ज़रिए निकाला जाता है, लेकिन अब तक यहाँ पर टग बोट्स इस्तेमाल नहीं की गई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर आ चुका है। इतना ज़्यादा अंदर आने का वाक़या ये शायद अपनी नौयत का पहला वाक़या होगा कि जो इतना ज़्यादा अंदर आ चुका है। और सबसे हैरानी बात है कि ये इतना अंदर आ कैसे गया, तो इस पर भी कुछ शुबहात हैं जिस पर KPT को काम कहते हैं कि जब इसको निकाल लिया जाएगा इसके बारे में तहकीकात की जाएगी। कल हमने देखा कि एक फ़ॉरेन डेलीगेट्स आया था, उसने जहाज़ के अमले से मुलाकात की थी और इस जहाज़ के जो माल है वो उस हवाले से खासे वो सवाल सामने आ रहे हैं। कोई हमें वाज़ेह तौर पर बताने को तैयार नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि कोई ऐसी चीज़ इस जहाज़ में मौजूद नहीं जिससे समंदर को खतरा हो, लेकिन इस जहाज़ में है क्या ये भी एक मुअम्मा बना हुआ है। ठीक है शाहनवाज, ये सवाल तो हल तलब है, ये सवाल तो हल तलब है महक के ये मालूम ही नहीं है कि इस जहाज़ में क्या है। जी शाहनवाज, अगर सुन पा रहे तो मैं चाहूंगी कि आप शेफ को बता सके कि आपकी इत्तलात के मुताबिक अभी तक आपको क्या पता चला कि इसमें क्या है।
देखिए, हमने बहुत कोशिश की है मालूम करने की, तो हमें सिर्फ इतना पता चल सका है कि इस कंटेनर्स के अंदर कुछ प्लास्टिक्स के सामान है, लेकिन फ्लेमेबल और पेस्टिसाइड और ये अगर ऑयल का जो खतरा होता है वो इस जहाज़ के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ 118 टन इसका जो फ्यूल होता है अपना जहाज़ का, वो खतरे का बाइस बन सकता है। इसी वजह से जो ऑयल स्पिल ना हो जाए, तो यहाँ पर एक बूम भी लगाई गई थी PMSA की जानिब से, वो भी यहाँ पर जो है कोशिश लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि लगी हुई हैं बूम्स, तो और कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये बहुत अहम सवाल है कि इस जहाज़ में है क्या। KPD हुकाम बताने से कासिर है, PMSA बताने से कासिर है, और हमने कई बार नेवी से भी पूछा है, तो उन्होंने इसका बात का हमें जवाब नहीं दिया है। ठीक है शाहनवाज, बेहद शुक्रिया।